वो बोला, अरे मतलब दूध उबालते वक्त मैं ऊपर से झाग भी डाल दूं? मैंने गहरी सांस ली, मगर दिल में नहीं, हल्की सी गदगदी महसूस हुई। अब मामला ये था कि उसकी हर बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझे छेड़ रहा है या वाकई सीधा साधा है। एक दिन मैं बाहर बालकनी पे थी, आलम में खड़ी थी। वो नीचे से आवाज देता है, बीबी, आज तो दूध इतना गाढ़ा है कि आपका चाय पीते पीते जी भर जाएगा। मैं चौंक गई। क्या मतलब गाढ़ा? वो बोला, अरे मतलब गाय को इस बार बुरिया चारा मिला है, इसलिए दूध ज्यादा मलाईदार है। मेरे होठों पर हल्की हंसी आ गई, मगर अंदर से दिल बेकरार हो रहा था। धीरे धीरे मेरी रातों की तन्हाई उसकी बातों से भरने लगी। जब भी वो कोई मजाक करता, मुझे लगता कि मेरी खामोशी टूट गई है। एक दिन मैंने उससे मजाक में कह दिया, तुम्हारी बातें बहुत निखट होती हैं। वो मुस्कुराया, अरे बीबी, मैं तो भाई दूध लाने वाला हूँ, बातें तो अपने आप ही निकल आती हैं। उसकी ये मासूमियत भी अजीब थी। भी तो ऐसा लगता कि वो जानबूझकर डबल मीनिंग बोल रहा है। कभी कभी लगता है कि शायद वो वाकई मासूम है और मुझे ही गलतफहमी हो रही है। लेकिन एक बात साफ थी, मेरे दिल का खालीपन अब भरने लगा था। उसकी हर एक बात मेरे अंदर अंदर कोई फल पैदा कर देती थी। दिन गुजरते गए और अब हर की बातें और भी निखट होती चली गईं। अब तो हाल ये था कि सुबह की चाय में दूध से ज्यादा उसकी बातों का स्वाद होता। एक दिन वो दूध रखते हुए बोला, बीबी, आज दूध बहुत ना भारी है कि अगर आप अकेले उठाएंगी तो थक जाएंगी। बेहतर है मैं पकड़कर डाल दूं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब भारी है? वो मायूदस से मुस्कुराया, मतलब गाय ने आज ज्यादा दूध दिया है, थैला भरपूर हो गया है। मेरे चेहरे पर हंसी आ गई, मगर दिल के किसी कोने में उसकी आंखों की चमक ने अजीब सी गर्माहट पैदा कर दी। अब उसका अंदाज मुझे चीता नहीं बल्कि भाता था। मैं अक्सर सोचती, क्या ये वाकई इतना भोला है या मुझे जानबूझकर छेड़ता है। एक रोज वो दूध देते हुए अचानक कह बैठा, बीबी, दूध को अगर अच्छे से फेंट ले तो ऊपर मलाई मोटी हो जाती है और मजा ही कुछ और आता है। मैंने शर्माते हुए कहा, तुम्हारी बातें तो बस सीधी लगती ही नहीं। वो मुस्कुराया, अरे बीबी, मैं तो दूध आद का काम करता हूँ, मेरी हर बात दूध से जुड़ी होती है। अगर और कुछ समझ में उसकी ये बात आता है तो वो आपकी सोच है। इस सुनकर मैं अंदर ही अंदर शर्मा गई। अब मुझे मानना पड़ा कि उसका हर जुमला मेरे दिल को छू जाता था। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने में अब सिर्फ दूध लेने देने तक मामला नहीं रहा था। क्या नहीं रहा था? कभी वो पूछता, बीबी चाय मजेदार बनी? कभी कहता, आजा दूध पीकर सोना, नींद गहरी आएगी। ये सब सुनकर मैं हंस मुराती, मगर अंदर से मेरे दिल में पिचल बढ़ती जाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछ लिया, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बीबी क्या करूं, जब भी आपको देखता हूं तो बातें अपने आप मीठी हो जाती हैं। मेरे गाल लाल हो गए। पहली बार उसने ऐसा जुमला बोला जो सीधा दिल तक उतर गया। एक शाम का वाकया है, मैं बरामदे में बैठी थी। वो दूध लेकर आया। आज उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। उसने दूध रखते हुए कहा, बीबी, आज तो दूध इतना गर्म है कि अगर पीते ही जाएंगी तो पसीना आ जाएगा। मैंने चौंक कर कहा, क्या? वो हंसा, मतलब उबालते हिलाया हूं, भाप अभी तक निकल रही है, मैंने ही दबानी। मगर दिल में एक बिजली सी दौड़ गई। इस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मुझे उसकी बातें सुनने में मजा आने लगा है। ये कोई साधारण दूध वाला नहीं था, ये मेरी तन्हा जिंदगी में ही और रोमांस की हल्की सी हवा लेकर आया था। धीरे धीरे उसकी बातें और भी निखट होती गई। एक दिन बोला, बीबी, दूध ज्यादा देर तक रखा रहने से खट्टा हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप रोज ताज़ा दूध ले ताकि स्वाद बना रहे। मैंने चौंक कर कहा, क्या इशारा है ये? वो मायदस से बोला, अरे मतलब ये कि रोजाना का दूध ताजगी देता है। मगर उसके लहजे में ऐसा इशारा था कि दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब कहानी यहाँ तक पहुँच गई थी कि उसकी हर मुलाकात मेरे लिए इंतजार का वक्रत बन गई थी। दिन का सबसे प्यारा लम्हा वो था जब अजहर टीले मोड़ से आता दिखाई देता। एक दिन वो दूध रखते हुए धीरे से बोला, बीबी, आप चाहे तो मैं दूध उबाल कर भी दे सकता हूँ ताकि आप सिर्फ मजा लें, मेहनत ना करनी पड़े। मैंने मुस्कुराकर कहा, और मेहनत कौन करेगा? वो मल्लिक का सा झुककर बोला, अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा मेहनत, आपको बस आराम से पीना है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत नजरें झुका लीं। उस रात में देर तक सो नहीं पाई। उसकी बातें बार बार याद आ रही थी। मुझे लगा जैसे उसने मेरी तन्हाई को पढ़ लिया हो और अब अपनी बातों से उसे भर रहा हो। मगर एक शंस भी था, क्या ये सब वाकई सिर्फ मजाक था
या फिर उसके पीछे कोई और राज छुपा था। दिन गुजरते गए और अब मैं खुद महसूस करने लगी कि अभर की बातें मेरे दिल को छू रही थी। हर रोज का इंतजार अब आदत बन चुका था। एक दिन वो दूध देकर जाते जाते ठहर गया और बोला, बीबी कभी